नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों पर लगा दलित के घर पर मारपीट करने व घर में आग लगाने का गंभीर आरोप। आगे चर्चा करेंगे पीलीभीत की, जहां जहानाबाद के देवकी नंदन किराना स्टोर में 7वीं बार हुई चोरी। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी के ऐतिहासिक दशहरा मेला के प्रभारी बनाए गए कन्हैया लाल ने लिया सुरक्षा का जायजा। खबर भिंड से है, जहां कांग्रेस पार्टी के एजेंट दलित युवक के घर में घुसकर हमला, बता दें महिलाओं के साथ मारपीट कर घर में लगाई आग। अरविंद भदौरिया के समर्थकों पर लगाया आरोप। वहीं पीड़ित ने पोलिंग बूथ डंप करने से रोकने पर हमला करने का लगाया आरोप। ट्रैक्टर भी जलकर हुआ खाक। पीड़ित ने आग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पीड़ित ने लगाया बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया के समर्थकों पर आरोप। कार्यवाही के लिए थाने के सामने दिया धरना। मौके पर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्यवाही का दिलाया भरोसा। वहीं डोंगरपुरा गांव में देर रात की घटना बताई जा रही है। पूरा मामला बरोही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। भाजपा को वोट नहीं देने पर घर में लगाई आग। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित परिवार का आगे क्या कुछ कहना है। मारपीट की, थप्पड़ किया, मेरी शर्ट फट गई और जब मेरी पत्नी बचाने आई तो पत्नी को भी थप्पड़ कर दिया और उसके गले से जंजीर खींच ले गई। माता जी आई बचाने के लिए तो वृद्ध माता जी को भी धक्का दे के गिरा दिया। तो पुलिस पहुंची मौके पे और मुझको ये धमकी दे करके गए कि 3 दिन के अंदर गांव खाली कर देना, नहीं इसी घर में तेरी कब्र बना देंगे। उसके बाद मैंने तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, वहाँ से थाना को इन्फॉर्म हुई, तत्काल पुलिस पहुँची और तब से अभी तक लगभग 2 घंटा होने को है। मंत्री के दबाव में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस पर ही खड़ा हूँ। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो उन्हीं लोगों से, ठाकुर समाज के लोगों से ही पूछताछ कर रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपसे कोई जांच पड़ताल की है क्या? नहीं, मुझसे पूछ नहीं रहे। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ये कह रही है कि हम गांव वालों से पूछेंगे। अब गांव वाले तो वो ठाकुरों से ही पूछ रही है, तो ठाकुर क्यों कहेंगे कि ऐसा विवाद हुआ? तो क्या लग रहा है, राजनीतिक दबाव? राजनीतिक दबाव, सीधा मंत्री का फोन आया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो इसी थाने की अवैध वसूली करते हैं, नाके पर खड़े होकर। तो क्या पुलिस दबाव में है क्या? बिल्कुल राजनीतिक दबाव में है। कौन पुलिस? थाना बरोई पुलिस। क्या नाम है आपका? केशव कुमार जाटव। और कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, इनके लिए कुछ असामाजिक तत्व, उनके सजाती लोग बूथ कैप्चर करते थे, डंप करते थे, तो वो आज मैंने नहीं होने दी। और जिसके कारण 550 के लगभग मतदाताओं की सूची में से लगभग 250 के लगभग मतदान हो सका है। और जो लड़का मेरे गांव का है, दलित समुदाय से है, जोनी जाटव, उसके मतलब वो हेमंत कटारे का चुनाव, कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनका चुनाव एजेंट बना था। तो इस कारण से जो चिम्मन सिंह भदौरिया का जो परिवार है, एक बड़ा परिवार है। इस गांव के करीब 30-40 इस परिवार के 30-40 दबंग ठाकुरों ने, जैसे ही पोलिंग पार्टी रवाना हुई आज दिनांक को गांव डोंगरपुरा से 6 बजे और 6:30 बजे इन सभी लोगों ने घरों पर हमला बोल दिया। सबसे पहले जोनी के पिताजी की, माताजी की मारपीट की, लूट खसोट की, उनके घर में आग लगाई। और उसके बाद ये लोग मेरे डोंगरपुरा में एक आगजनी घटना संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की तस्दीक के लिए वहां पर गए थे और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुला के वहां आग बुझाई गई है। अभी फिलहाल क्या मामला है इस संबंध में तो हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। कितने का नुकसान होगा? इस कार्रवाई में नुकसान तो अभी फिलहाल वहाँ पे जो इनके फरियादी द्वारा बताया गया कि एक झोपड़ी थी और ट्रैक्टर बगल में खड़ा है, तो ट्रैक्टर थोड़ा सा जला है और झोपड़ी है। फरियादी जॉनी करके एक व्यक्ति है, उस संबंध में अभी जो उसके द्वारा जो बताया गया उसकी तस्दीक राजनीतिक है या पूर्व का विवाद है, ये फिलहाल अभी कहना जल्दबाजी इसलिए होगा क्योंकि अब तक फिलहाल कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आए हैं। प्रथम दृष्टया ये था कि आग लगी तो आग बुझाना हमारा प्रथम वो दायित्व था। उसके बाद जो उसके जो साक्ष्य आएगी, एविडेंस आएगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। फरियादी ने किस पर आरोप लगाया है? फरियादी अभी आरोप अभी क्लियर कट अभी बात नहीं हो पाई है। अभी जिसने एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया उसने आरोप लगाया, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी है, मैं तस्दीक करके बताऊंगा। जिसकी आग लगी बताने को जो एजेंट है उसमें कांग्रेस का जो प्रत्याशी उनका एक एजेंट बताया। आपके द्वारा जो संज्ञान में लाया गया सब पे जांच करके हम कांग्रेस के द्वारा कोई जांच एफआईआर के लिए अभी फिलहाल किसी की तरफ से कोई कार्रवाई के लिए या उसके लिए नहीं आए हैं। हम फरियादी से भी पूछताछ कर रहे हैं
और जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई किसी को हिरासत में लिया है क्या आपने? अभी फिलहाल नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हम घटना की अभी तस्दीक कर रहे हैं। जब घटना की पूरी तस्दीक हो जाएगी, जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी, कोई सुरक्षा व्यवस्था को लगाया? सुरक्षा व्यवस्था के लिए अभी एक गार्ड लगाया गया, गार्ड भेजा गया। जय आगजनी घटना में कितना टाइम लगेगा जांच? भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां शनिवार को तहसील सभागार में अपर जिला अधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा जनपद के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि समाधान दिवस में राजस्व विभाग, बिजली विभाग, पुलिस विभाग से संबंधित कुल 39 शिकायतें आई। 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के आदेश दे दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में अपर जिलाधिकारी सदर वैभव गुप्ता का क्या कुछ कहना है। समाधान दिवस में किस तरीके की आज व्यवस्थाएं रही और कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? आज समाधान दिवस में एडीएम ई सर की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें टोटल 39 शिकायतें आई, जिसमें से 2 का निस्तारण मौके पर ही करा दिया गया। किस तरीके की शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हुई हैं? ज़्यादातर जो शिकायतें थी वो राजस्व से रिलेटेड थी, उसके बाद कुछ नगर निगम से थी, कुछ बिजली विभाग से थी, कुछ पुलिस से रिलेटेड भी थी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। पीलीभीत जहानाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले देवकी नंदन मोहल्ला मिश्रण टोला कस्बा जहानाबाद के यहाँ छठी बार चोरों ने हाथ साफ किया। देवकी नंदन ने प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर सुबह 6 बजे हुई दुकान में चोरी को लेकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित देवकी नंदन द्वारा बताया गया कि मेरी किराने की दुकान रिछा तिहारे के अमरिया रोड पर है। आज सुबह जब मैं लगभग 6 बजे अपनी दुकान खोलने के लिए गया तो मैंने देखा कि दुकान के सामने 4 ताले टूटे हुए मिले और दुकान की नकदी गल्ला बाहर पड़ा हुआ था। तभी मुझे लगा कि मेरी दुकान पर चोरी हो गई है। मैंने अपनी दुकान के चारों ओर घूम कर देखा। पहले की अपेक्षा ही नकब लगाकर पिछले 1 दशक से लगातार 6वीं बार दुकान काटी गई है, जिसकी तहरीर देकर सूचना के आधार पर जहानाबाद थाने पर पुलिस को दर्ज करा दिया है। पीड़ित द्वारा बताया गया कि अभी तक हमारी एक भी शिकायत का समाधान नहीं हुआ है और न ही चोर को पकड़ा गया है। लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हर बार की भांति इस बार भी नकब लगाकर सामने से दुकान कटी है। सामान व नगद कैश दोनों मिलाकर लगभग लाखों का नुकसान हुआ है। घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही सामने चौराहे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। पीड़ित द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों पर मुझे संदेह है। हमारे घर में जो चोरी हुई है उनमें इन व्यक्तियों का हाथ हो सकता है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकास शेल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ पट्टी से है, जहां ऐतिहासिक दशहरे मेले में पट्टी कोतवाली एसआई कन्हैया लाल को मेला प्रभारी बनाया गया। बता दें, शनिवार को पट्टी मेले में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मेले के आसपास खड़ी गाड़ियों की तलाशी ली गई, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए अपने मातहतों के साथ वो मेले में घूमते हुए दिखाई दिए। पट्टी से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां 2023 वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच भिड़ंत को अब महज 24 घंटे शेष हैं। भारत का खिताबी मुकाबला 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से है। भारत को तीसरी बार विश्व विजेता बनने के लिए क्रिकेट प्रेमियों ने धार्मिक अनुष्ठान व दुआओं का दौर एक दिन पहले ही उन्नाव में शुरू हो गया है। हर तरफ क्रिकेट का फीवर चढ़ गया है। गली से लेकर नुक्कड़ चौराहों तक भारत को विश्व विजेता बनने की ही चर्चा आम है। उन्नाव शहर के शिव मंदिर में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने 24 घंटे पहले ही भारत के विश्व विजेता बनने के लिए हवन, पूजन व धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर दिया है। भारत की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए यज्ञ में आचार्यों द्वारा आहुतियां डाली जा रही हैं। आइए जानते हैं इस विषय में हिंदू जागरण मंच प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी का क्या कुछ कहना है। भारत की वर्ल्ड कप खिताब जीते, इसके लिए आपके द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, किस तरीके की उम्मीद है? कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल मैच है। इसको लेकर करोड़ों भारतवासी उत्साहित हैं। जिसको लेकर आज सब हिंदू जागरण मंच और नर सेवा नारायण सेवा के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किया गया है। अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना की जा रही है कि भारत के खाते में विश्व कप आए और हम सबको पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से भारतीय टीम द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे पूर्ण विश्वास है और अपने इष्टदेव पर भरोसा है कि भारत ही विश्व कप जीतेगा। इस भावना के साथ हम सब आज यज्ञ में आहुति दी है और भारत 100% जीत कर आएगा और ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ेगा।
उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।